नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रेप हब में, जहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 10 ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स, जिसका फर्स्ट सब टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन, दैट इज ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट 10 जो ट्राइब्स है एमपी की, क्योंकि एमपी में स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, स्केड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन एक अमाउंट में है, तो हम इसे कंसिडर करते हैं और ये हर जगह पूछा जाता है, व्यापम में, एमपीपीएससी में और अदर पीसीएस एग्जाम्स में भी इसे पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब होता क्या है। तो आर्टिकल 366 ऑफ 25, आर्टिकल 366 क्लॉज 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि डेफिनेशन ऑफ ट्राइब्स क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ ट्राइब्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दी गई है, तो वो दी गई है आर्टिकल 366(25) में। ठीक है, आर्टिकल 366 क्लॉज 25 क्या कहता है? ट्राइब्स का मतलब वो पार्ट्स या वो ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि आर्टिकल 342 क्लॉज 1 में एसटी कंसिडर की गई हैं। फिर से देखिए, आर्टिकल 366 क्लॉज 25 डिफाइन करता है ट्राइब्स को। कैसे डिफाइन करता है? बोलता है कि ट्राइब्स का मतलब वो पार्ट्स हैं या वो ग्रुप्स हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जिन्हें आर्टिकल 342 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एसटी कंसिडर किया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 342 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये कहता है कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर, स्टेट गवर्नर के कंसल्टेशन के साथ में प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी ट्राइब को स्केड्यूल्ड ट्राइब बता सकता है। वो बता सकता है कि कौन सी ट्राइब स्केड्यूल्ड होगी और कौन सी ट्राइब स्केड्यूल्ड नहीं होगी। दैट इज कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर लिस्ट कर सकते हैं कि विच ट्राइब विल बी स्केड्यूल्ड एंड विच ट्राइब विल नॉट बी स्केड्यूल्ड। ठीक है, स्केड्यूल्ड का मतलब क्या होता है? स्केड्यूल्ड का मतलब होता है लिस्टिंग। दैट इज वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब ट्राइब्स को लिस्ट किया गया तो उसको क्या नाम दिया गया? स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, क्योंकि स्केड्यूल्ड का मतलब होता है लिस्टिंग। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ ट्राइब्स, डेफिनेशन ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स किस आर्टिकल में दी गई है, तो आप दो आर्टिकल्स में हमेशा कंफ्यूज हो गए, आर्टिकल 366 क्लॉज 25 और आर्टिकल 342। तो आपको किस पे मार्क करना है? आर्टिकल 366 क्लॉज 25 को टिक करना है, बिकॉज इसमें डेफिनेशन ऑफ ट्राइब्स दी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 342 क्लॉज 1 में सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि स्केड्यूल ट्राइब किसे कहा, किसे बताया जाएगा, उसमें स्केड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में कौन कौन होगा। ओके, देन 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो स्टेटस ऑफ एसटी, स्टेटस कितनी, कौन कौन सी ट्राइब को स्केड्यूल्ड कहा जाएगा, ये कितनी ट्राइब्स मेंशन की गई? 212 ट्राइब्स को स्टेटस ऑफ एसटी दिया गया। ठीक है, उसके बाद में बनती है 1960 में चंदा कमेटी। चंदा कमेटी बनती है तो वो क्या बोलती है? वो 5 क्राइटेरिया देती है। किस लिए देती है? कि भाई हमें कैटेगराइज करना है कि अब हम किस बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे कि स्केड्यूल्ड ट्राइब कौन सी होंगी कौन सी नहीं होंगी, क्योंकि हर ट्राइब ऑलमोस्ट अलग अलग कल्चर होता है बट कहीं ना कहीं सेम होती है। तो चंदा कमेटी फॉर्म की गई इन द ईयर 1960, रिमेंबर इट। चंदा कमेटी 1960 में फॉर्म की गई, जिसने 5 क्राइटेरिया दिए। क्या क्या क्राइटेरिया दिए? किसी भी ट्राइब को स्केड्यूल्ड कंसिडर करने के लिए 5 क्राइटेरिया दिए। सबसे पहले तो जोग्राफिकल आइसोलेशन, फर्स्ट क्राइटेरिया था जोग्राफिकल आइसोलेशन। जोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पर आप देखोगे कि कोई भी ट्राइब है, फॉर एग्जांपल आप गोंद लोगे या आप बैगा लोगे या भील लोगे, तो उन लोगों का एक एरिया होता है, जोग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं वो। हर ट्राइब का एक स्पेशल कल्चर होता है। ठीक है, उसके बाद में हर ट्राइब की एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आप किसी ट्राइब को देखोगे, कोई सी ट्राइब गुदना प्रिया है, कोई सी ट्राइब गहना प्रिया है। जब आप आगे और ट्राइब्स पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि भाई हर ट्राइब्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद में बैकवर्डनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट है बैकवर्डनेस, बिकॉज बैकवर्डनेस की वजह से ही तो आज वो स्केड्यूल्ड टाइप की लिस्ट में है। उसके बाद में उनकी शाइनेस। ठीक है, ये 5 क्राइटेरिया थे: जोग्राफिकल आइसोलेशन, स्पेशल कल्चर,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स, बैकवर्डनेस एंड देयर शाइनेस। ठीक है, उसके बाद में जब ये चंदा कमेटी फॉर्म हो गई 1960 में, तब जब ये स्टैंडर्ड्स को देखा गया तो इंडिया में आउट ऑफ 461 ट्राइब्स, ये याद रखना, इंडिया में 461 ट्राइब्स में से 424 ट्राइब्स को एसटी कंसिडर किया गया। ठीक है, चंदा कमेटी के बाद में आगे देखते हैं अब हम कि एंशियंट टेक्स्ट में जो हमारे वैदिक लिटरेचर्स होते थे या एंशियंट टेक्स्ट होते थे, उनमें ट्राइब्स को क्या बोला गया है? उनमें ट्राइब्स को बोला गया है फॉरेस्ट ड्वेलर्स या अत्विकास। क्या बोला गया है? फॉरेस्ट ड्वेलर्स या अत्विकास। ये याद रखना, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में ट्राइबल पीपल को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? फॉरेस्ट ड्वेलर्स या अत्विकास। ठीक है, उसके बाद में ठक्कर बापा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम इन ट्राइबल हिस्ट्री, ठक्कर बापा, क्योंकि ठक्कर बापा वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आदिवासी टर्म यूज़ करा था, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द ट्राइब्स कहा जाता है। ही वॉज ऑनर्ड एज द फादर ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, उसके बाद में तिवारी एंड शर्मा, इन लोगों ने एक सोशियो कल्चरल स्टडी की थी ट्राइब्स के बारे में, इसलिए तिवारी और शर्मा का सिर्फ नाम याद रखना कि हाँ भाई तिवारी और शर्मा हैं जिन्होंने सोशियो कल्चरल स्टडी की थी ट्राइब्स के ऊपर। ओके, देन ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि जो फर्स्ट ऑफिशियल कंपाइलेशन है, मतलब कि फर्स्ट ऑफिशियल जो बुक लिखी गई ट्राइब्स के बारे में, कास्ट के बारे में, जो एमपी में है, वो लिखी है रसेल एंड हीरालाल ने। ये है हीरालाल एंड रसेल, इन्होंने लिखी है, फर्स्ट ऑफिशियल बुक लिखी है ऑन द कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ एमपी, जिसका नाम था द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। 1931 में लिखी थी। ईयर भी याद रखना, ऑथर भी याद रखना, और बुक का नाम भी याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, ये था MPPSC यूनिट 10 ट्राइब्स का एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।